आज की वीडियो में हम एक एडमिन लॉगिन पेज को बाईपास करने वाले हैं और एडमिन पैनल को एक्सेस करने वाले हैं। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो वो थी इनबाउंड एसक्यूएल इंजेक्शन, तो उसको जाकर देख लेना। आज हम ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन की बात करने वाले हैं कि किस तरीके से लॉगिन पेजेस को बाईपास किया जाता है। अधिकतर ये आपको PHP एप्लीकेशंस में मिलेगा जहाँ पे PHP यूज़ हो रही हो और बैकएंड में SQL वगैरह। तो अभी पहले मैं बाईपास करके दिखाता हूँ, फिर हम समझेंगे कि पेलोड ने किस तरीके से काम किया और पीछे बैकएंड में किस तरीके से क्वेरी लिखी गई होगी। तो एक सिंगल कोट लगा के और कीवर्ड लगा के 1 = 1। अब ये डैश डैश होता है कमेंट के लिए, पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। और 1 = 1 ये हम कंडीशन चेक कर रहे हैं और ऑपरेटर है, यानी कि या तो ये चीज़ चेक हो या फिर ये, इन दोनों में से कोई भी एक ट्रू होना चाहिए। अभी हम देखेंगे आगे। सेम पेलोड को ही पासवर्ड फील्ड में एंटर करा और लॉगिन पे दबा दिए। अब देख सकते हैं हमारे पे एडमिन पैनल एक्सेस हो चुका है। यहाँ पे हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे जो अच्छी चीज़ लग रही है एक अटैकर के माइंडसेट से, वो है पेमेंट। अगर मैं गया तो यहाँ पे देख रहे हैं सर्च पेमेंट, ये ज़्यादा मायने नहीं रखता। मायने रखता है अपडेट पेमेंट, यानी कि इस एप्लीकेशन में जितने भी यूज़र्स होंगे उन्होंने पेमेंट किया होगा, तो उनके हम पेमेंट को या तो बिल्कुल ज़ीरो कर सकते हैं, या फिर जिसका पेमेंट पेंडिंग है उसको हम ये दिखा सकते हैं कि हाँ भाई तुमने पेमेंट कर दिया है, तो यहाँ से अपडेट पेमेंट हो जाएगा। स्टूडेंट में चला गया अपडेट एप्लीकेंट, यानी कि ये स्टूडेंट से रिलेटेड है, तो यानी कि स्टूडेंट की फ़ीस वगैरह हम अपडेट वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, UN नंबर, यहाँ पे भी कुछ अपडेशन वगैरह कर सकते हैं। तो ये तो थी पेलोड। अब हम इसकी वर्किंग समझ लेते हैं नोटपैड पे। तो सबसे पहले जो बैकएंड में क्वेरी चल रही होगी SQL की, वो किस तरीके से चल रही होगी उसको देख लेते हैं एक बार। इसका मतलब ये है कि सारे कॉलम्स को सिलेक्ट करो यूज़र्स टेबल में से, जहाँ पे वेयर यूज़र नेम, यहाँ पे कुछ यूज़र नेम होगा और पासवर्ड होगा, यहाँ पे कुछ पासवर्ड होगा। अभी काम कैसे करता है, जब भी आप किसी लॉगिन पेज पे होते हैं और यूज़र नेम भरने के लिए आता है या फिर पासवर्ड भरने के लिए आता है, आपने मान लो यूज़र नेम डाला अपना कार्लोस, ठीक है, पासवर्ड भी डाल दिया कार्लोस। कार्लोस की जगह कुछ और डाल देते हैं, जॉन। तो अब होता क्या है कि ये यूज़र नेम जब आप लॉगिन पे क्लिक करते हैं तब ये यूज़र नेम इस क्वेरी में चला जाता है और ये पासवर्ड इस क्वेरी में। तो अब बैकएंड की एप्लीकेशन चेक करेगी क्या कार्लोस नाम का कोई यूज़र है। अगर वो यूज़र है तो क्या उसका पासवर्ड जॉन है, उसके हिसाब से आपको एक्सेस मिलता है। लेकिन अगर इस तरीके से है ना, तो और पीछे इनपुट सैनिटाइजेशन नहीं है, इनपुट वैलिडेट नहीं हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को बाईपास कर सकते हैं। वो कैसे, आइए देख लेते हैं। तो हमने क्या करा, हमने एक सिंपल सी पेलोड डाली, क्या कि डैश वो कोट 1 = 1 डैश डैश। तो अब ये जो पूरी पेलोड है हमारी उठ के चली गई यूज़र नेम वाली फील्ड में। तो इससे क्या हुआ कि यूज़र नेम की वैल्यू क्या हो गई, ये एम्प्टी स्ट्रिंग हो गई। अब बैकएंड एप्लीकेशन क्या चेक करेगी, क्या कोई यूज़र नेम एम्प्टी स्ट्रिंग, मतलब जिसका यूज़र नेम है ही नहीं वो है, तो ये तो फॉल्स हो गई। लेकिन अब यहाँ पे एक और क्वेरी ऑपरेटर लगाए, और या तो ये वाली चीज़ ट्रू हो या फिर ये वाली, तो ये तो फॉल्स हो गई, लेकिन ये तो ट्रू हो गई। 1 = 1 तो हमेशा ट्रू रहेगा। और डैश डैश का मतलब है कि इसके आगे जो भी लिखा है उसको कमेंट कर दो, यानी कि गायब कर दो, तो आपको मिल जाएगा एक्सेस। लेकिन हमारी जो एप्लीकेशन है वो कुछ अलग तरीके से काम कर रही है, तो हमें थोड़ा सा उसको चेंज करना पड़ा, क्या कि सेम चीज़ सेम पेलोड पासवर्ड वाली फील्ड में भी डालनी पड़ी। अभी ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें नहीं पता बैकएंड में किस तरीके से कोड लिखा गया। ज़रूरी नहीं है यही कोड लिखा हो, इसके आगे भी हो सकता है कुछ और लिखा हो, जैसे एक मिनट, हाँ, जैसे लाइक या फिर कोई और यहाँ पे इन्होंने जोड़ दी हो दूसरी क्वेरी का रिज़ल्ट। तो हमें क्या करना है,
पासवर्ड के बाद का भी हो सकता है, पता नहीं किस तरीके से चेकिंग हो रही है, तो हमने क्या करा, सेम पेलोड यहाँ पे भी उठा के डाल दी। तो अब सब काम हमारा हो गया ख़त्म। यूज़र नेम हो गया 1 = 1 ट्रू, ये इसकी भी वैल्यू ट्रू हो गई, और पासवर्ड में भी ये तो फॉल्स ही होगा, लेकिन 1 = 1 ट्रू। तो पासवर्ड की भी वैल्यू हो गई ट्रू और यूज़र नेम की भी वैल्यू हो गई ट्रू। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं, ट्रू। यूज़र नेम और पासवर्ड की दोनों की वैल्यू ट्रू एंड लगाए तो हमें मिल गया एक्सेस। तो इस तरीके से हमने लॉगिन पेज को बाईपास किया। अगर आपने पिछली इनबाउंड एसक्यूएल इंजेक्शन की वीडियो नहीं देखी है तो वो भी देख लेना। उम्मीद है आपको ये ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन समझ में आया हो। तो मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।